जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीजें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले से ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीजों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हों और यकीन करें कि वे आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किसी तरह पहुंच सकते हैं। यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की जरूरत होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज आपको मिल रही है, तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाए। आप जो चाहें पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। ये रॉबर्ट कोलियर का कहना था। अब डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। जैक कैनफील्ड कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज कैसे प्रकट होगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज हासिल की है, उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको यह यकीन नहीं कि वह चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। बॉब प्रोक्टर, काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। लीसा निकोलस कहते हैं, जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती हैं तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसीलिए शंका को विश्वास में बदल लें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रखें। मैं जानता हूं कि वह चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। कदम 3 पाएं। कदम 1 था मांगना, कदम 2 है यकीन करें और कदम 3 है पाएं। लीसा निकोलस कहती हैं,
प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। मार्सी से माफ कहते हैं, इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को और उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज में यकीन करते हैं लेकिन आपने मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति न हो कि आप अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगें, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पालें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज मिल जाएगी। जाहिर है, आप सिर्फ वही चीज मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना? इसीलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पालेंगे। खुद को उन फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका यह कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही है। मैं यहाँ अपनी इच्छा भर लें इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज को वाकई पा लिया। मेरे एक प्रिय मित्र मार्सी ने जबरदस्त कल्पनाशीलता है। जब हर चीज महसूस करती है, वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती है कि वह चीज कैसे, कब और कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। मैथ्यू 21:22 कहते हैं, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीन करने पर उसे पा लेंगे। मार्क 11:24 में बोला था, जिन चीजों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पालेंगे। बॉब डायल कहते हैं, आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस एक अनुमान लगाना है कि किसी समय अपनी मनचाही चीज पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज का मालिक बनने की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज आपको मिल चुकी है और यह भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। बॉब डायल कहते हैं, हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज को मौजूद देखें, यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं, कई बार कर्म करने की जरूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा, आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फर्क यह है, प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म
प्रयास रहित होता है और इससे अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती नदी है। किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। यह प्रयास रहित महसूस होगा। यह प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और तब आप पलट कर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहां तक ले गया जहां आप जाना चाहते थे और उस चीज को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। डॉक्टर जो बिटाल कहते हैं, ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब न करें, दोबारा न सोचें, शंका न करें। जब अवसर मौजूद हो तब आवेग मौजूद हो। जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो तो तत्काल कर्म कर दें। यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। अपनी सहज भावनाओं, इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है। इस ब्रह्मांड का इशारा है जो पाने की फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है, उसका अनुसरण करें। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपकी मांगी हुई चीज की ओर ले जा रहा है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, आप अपनी जरूरत की हर चीज को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की जरूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल, आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज की तस्वीरें अपने दिमाग में देखते हैं तो आप उन चीजों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। वे चीजें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं, और ऐसा आकर्षण नियम के कारण होता है। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएंगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज्यादा चीजें लाते देखेंगे, आप उतनी ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई। उस एक विचार से एक राह बनी और एक चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। जैक कैनफील्ड कहते हैं, और इस तरह सोचें कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी जिंदगी प्रकट होती रहेगी और यह अंततः आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाऊंगी। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज की जरूरत थी वह हर चीज हमारे पास आ गई। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी
देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनका वजन ज्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या न हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीजें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती थी कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था, जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम करना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज्यादा ध्यान दिया, उतनी ही ज्यादा मोटापे और अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आप लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता और अब मैं इसे पूरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह न सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा कि मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके आपके आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। कदम 1, मांगे। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वजन की तस्वीरें सामने रखें और उसकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर न हो तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीरें अक्सर देखें। कदम 2, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। अपना मनचाहा वजन लिखकर अपने वजन तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दें या खुद का वजन ही न लें।
आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को न काटें। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देना जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और अपना ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाता है। आपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वजन का आवाहन कर रहे हैं। अगर ज्यादा वजन वाले लोग नजर आए तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें। अब बारी है कदम 3 पाएं। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इससे आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। बैलेस वेटलस अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय आप अपना पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार और होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर आप अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं और उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वजन 116 पाउंड है जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। सवाल यह है इसमें कितना टाइम लगता है। डॉक्टर जो बेटाल कहते हैं लोग एक और सवाल पूछते हैं, उस कार व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा। मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट या 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। यह तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है। समय एक भ्रम है। आइंस्टीन ने हमें यह बात बताई है कि अगर आपने यह बात अपनी पहली बार सुनी हो तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल लगे क्योंकि आप यह हर चीज को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टीन हमें बताते हैं कि हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सकें तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको
यह एहसास होता है। यह वह चीज आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने से समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज प्रकट हो जाती है। बॉब डायल कहते हैं, आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज के मुकाबले ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मांड हर चीज बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती है, यह प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर कहते हैं यह बड़ी चीज है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और यह छोटी चीज है, इसके लिए 1 घंटे का समय काफी है। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं। आप मनचाही चीज इसी समय पाने की भावनाएं ले आए, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं होता। $1 को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना कि $10,00,000। प्रक्रिया वही है। एक चीज ज्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी यह सोच थी कि $10,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है और $1 बहुत छोटी राशि। बॉब डायल कहते हैं, कुछ लोगों को छोटी चीजों में ज्यादा आसानी होती है, इसीलिए हम कई बार कहते हैं छोटी चीजों से शुरू करें, जैसे एक कप कॉफी से। आज एक कप कॉफी आकर्षित करने की भावना रखें। बॉब प्रोक्टर अगेन कहते हैं, किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से न देखा हो। किसी ने किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी। किसी छोटी चीज से शुरू करना अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की ताकि उस पंख के दिखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा, वहां उसके कदमों के पास वह पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख, वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज्यादा बड़ी चीजें पाने की ओर बढ़ गया। अब डेविड स्कमर कहते हैं, लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग को अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ और 95% मौकों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौकों पर मुझे 1-2 मिनट इंतजार करना होता है और फिर वहां की कार बाहर निकल जाती है तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है। कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है, या मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ। कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान चीजों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे दिन की योजना
पहले से ही बना सकते हैं। उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि मैं अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उन्होंने लिखा है, जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियां और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं और डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार और या दूसरों शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रेंटिस मलफोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान लें कि ये विचार और कार्य देर होने का डर पर आधारित है और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपने राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहरकर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदल लें। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता। देखिए, अगर कोई कहता है कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोलमोल और गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है। इस तरह आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाए। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें। सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। रहस्य का संक्षेप, एक अलादीन के जिन की तरह आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं: मांगे, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी है, अब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आवाहन करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को अपनी इच्छा
पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज्यादा बड़ी चीजें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। तो अब सशक्त प्रक्रियाएं के बारे में बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद और या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और जिंदगी पूरी बदल जाएगी। इंसान खुद को इतना बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। लीसा निकोलस कहती हैं, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डांत देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है? उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं, क्या कर्ज वहां पर होगा या कर्ज वहां पर है? क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वह इसीलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीजों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रोक्टर कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीजों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते। आप उस समय किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं